सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर की हाज़िरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे? परमेश्वर आपको बहुत है के साथ ब्लेस करे, आमीन, हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए वचन निकालते हैं। मत्ती मत्ती 23 अध्याय है, उसका हम पढ़ेंगे 12 से। मत्ती 23 अध्याय है, उसका हम पढ़ेंगे 12 से। क्या लिखा? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, हम्बल बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो हमें कैसे रहना है? हमें दीन बन के रहना, हमें हम्बल बन के रहना, नम्र बन के रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक रहोगे तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपने फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत तो सुना ही होगा। हालेलुया। कि दोनों मंदिर में जाते प्रार्थना करने के लिए। फरीसी अपने मन में यूं प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, है ना। वो मैं पवित्रताई का जीवन जीता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, है ना। वो ऐसे बताता है प्रभु को, परमेश्वर के मंदिर में जाता है और अपने बारे में बताता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। हालेलुया। वो अपने आप को धर्मी समझता है, लेकिन क्या वो उस चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझता है। हालेलुया। तो चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना करता है? हालेलुया। वो भी मंदिर में जाता है, लेकिन वो कैसे प्रार्थना करता है? वो सर की ओर अपनी आंखें उठाता भी नहीं है। उसने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि वो सर की ओर अपनी आंखें उठाए। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया, उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि उसने सर की ओर भी अपनी आंखें नहीं उठाई। हालेलुया। उसने क्या बोला? अपनी छाती पीट पीट कर क्या बोला कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसी प्रकार जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज के बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं उससे माफी क्यों मांगू, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहले झुकूं, वो मुझसे माफी मांगेगा, वो मुझसे माफी मांगेगी। हालेलुया। एक ईगो आ जाता है सामने। हालेलुया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है तो हमें हम्बल बनना पड़ेगा, हमें नम्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हो जीवित महान परमेश्वर का। हमें शून्य बनना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो अपने आप को दीन बनाइए, अपने आप को नम्र करिए मेरे प्रियो। अगर किसी के मन में आपके लिए कुछ भी करवाहट है, कुछ भी है, तो आज ही दूर करिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसे प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता कि यदि तो अपनी भेंट मंदिर में लेकर जाए तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ के पहले उस भाई से जाकर मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर भेंट करा तो तेरी भेंट ग्रहण होगी। हालेलुया। उसी प्रकार आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आपके मन में करवाहट है, अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ बैर है, ईर्ष्या है, कुछ भी नफरत है, कुछ भी है, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। अपने आप को साफ करो, अपने मन को साफ करो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को साफ करो। हालेलुया। तब आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने विश्वास करते हैं? जितने विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यस पिता, आपका वचन कहता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यस मेरे पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सामने आते मेरे पिता। यस पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। यस मेरे पिता, हमें क्षमा कर। अगर हमसे कोई गुनाह गलती हुई पिता तो क्षमा कर पिता। अगर हमारे मन वचन कर्म से कोई गुनाह गलती हुई पिता परमेश्वर तो हमें क्षमा कर, हमें फिर से ज्यों का त्यों कर दे, फिर से उठाकर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। यस मेरे पिता, हम दीन होके आपके सामने आए मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को सुन मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु के सामने, प्रभु के हाथ के नीचे
नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक करोगे तुम्हें उचित समय पर उड़ाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे परमेश्वर अपने आप को दीन करते, अपने आप को नम्र करते मेरे पिता, अपने आप को छोटा करते मेरे पिता। हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता, वाकई में मेरे पिता हम कुछ भी नहीं है, हम तो राख खाक मिट्टी है मेरे पिता। जो कुछ भी आपके अनुग्रह से, आपकी दया से है पिता, धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।